Hello and welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. आज का फर्स्ट आर्टिकल है हीट वेव के ऊपर एंड हीट वेव के ऊपर हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था एंड मुझे ये लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर लाइटनिंग एंड क्लाउड बस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे एंड ये दोनों क्वेश्चंस लास्ट टाइम ज्योग्राफी ऑप्शनल में आए थे. सिमिलरली इस बार हीट वेव भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि हीट वेव का जो सीज़न है इट इज़ फ्रॉम मार्च टू जून. कभी कभी जुलाई तक भी एक्सटेंड होता है बट मेनली हीट वेव का इंडिया में सीजन इज मार्च टू जून एंड अभी एक ही महीना हुआ है. मार्च में ही हमने देख लिया बहुत बार हीट वेव के ऊपर आर्टिकल्स आ चुके हैं तो ऑफकोर्स जून तक तो इसमें काफ़ी आर्टिकल्स आएंगे एंड जो पीक सीजन है हीट वेव का इट इज़ मे. तो हीट वेव इस साल के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ज़्यादा चांसेस हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में एक क्वेश्चन आने का बट 1 में भी आ सकता है. तो हीट वेव के टॉपिक को आपको किस हेडिंग्स में प्रिपेयर करना है. एक तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ हीट वेव, उसका डेफिनेशन. सेकंड आपको मालूम होना चाहिए कि कब आईएमडी हीट वेव डिक्लेयर करता है, कौन से कंडीशंस मीट होने पे. ठीक है. थर्ड आपको पता होना चाहिए विच कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीट वेव्स. एंड फोर्थ इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स ऑन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ. एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको कुछ कंटेंट इसके यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ हीट वेव, उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है एंड अगर आप देखेंगे तो दोनों डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो डेफिनेशन को आप यहाँ से प्रिपेयर कर लो. उसके बाद कौन से कंडीशंस होते हैं जिस पे आईएमडी डिक्लेयर करता है हीट वेव, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है प्लेन्स में एंड 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है हिली रीजन्स में तो आईएमडी उसको हीट वेव डिक्लेयर करता है. बट कुछ और कंडीशंस मीट होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर रीजन का टेम्परेचर 4.5 डिग्री टू 6.4 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्लेन रीजन का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस मार्च अप्रैल में बट इस पर्टिकुलर टाइम पे इसका टेम्परेचर इज 42 डिग्री सेल्सियस. तो अब तो फर्स्ट कंडीशन मीट हो गया कि प्लेन एरिया में 40 डिग्री से ज़्यादा है टेम्परेचर. तो हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए आईएमडी के पास सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है. दूसरा कंडीशन ये है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ का उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस कम से कम ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए टू डिक्लेयर हीट वेव इन अ प्लेन रीजन. तो अगर आप देखेंगे तो 37 एंड 42 में 5 डिग्रीज का अराउंड डिफरेंस है तो ये 4.5 से ज़्यादा है तो ये कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री है टू डिक्लेयर हीट वेव. अब अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज तक ये 42 डिग्री सेल्सियस रहा या इससे ज़्यादा रहा तो आईएमडी विल डिक्लेयर इट एज अ हीट वेव कंडीशन ऑन द सेकेंड डे. ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो. सिमिलरली कोस्टल एरियाज़ के लिए जो कंडीशंस है वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंड उसके साथ एक एडिशनल मैंने आपको कंटेंट दिया कि व्हाट इज़ वार्म नाइट. एक 10 मार्क्स का यूपीएससी का क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है एंड ऐसे ही क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने नहीं पढ़ा है या आउट ऑफ सिलेबस है बट एक्चुअली बस आपको यहाँ पे इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए. बाकी इसके कंडीशंस, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो है वो सेम है एज हीट वेव्स. तो बस आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वार्म नाइट किसको बोलते हैं अगर मैक्सिमम नाइट का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा रहता है एंड अगेन ये कंडीशंस मीट होते हैं कि 4.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है नॉर्मल से कंपैरेटिवली तो उसको वार्म नाइट डिक्लेयर किया जाता है. बस इतना डिफरेंस है. बाकी इसका इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इसके कंडीशंस जो नेसेसरी हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वार्म नाइट ये सब सिमिलर है विद रिस्पेक्ट टू हीट वेव्स फॉर्मेशन. तो इस आर्टिकल में जितना भी ये मैंने कंटेंट दिया है आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो. प्लस मैं आज टेलीग्राम चैनल पे क्या करूँगा, एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें अलॉन्ग विद दिस कंटेंट मैं ये वाले पार्ट्स भी आपको दे दूंगा कि फेवरेबल कंडीशंस क्या है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीट वेव एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन अगर 10 या 15 मार्क्स के लिए आता है तो हीट वेव पे आपके पास कंटेंट होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. एंड ये जो पीडीएफ मैं आज टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा उसमें ऑलमोस्ट इनफ कंटेंट होगा. उसके बाद आपको हीट वेव के लिए कोई और सोर्स रेफर करने का जरूरत नहीं है. वहाँ पे मैं ये भी डाल दूंगा कि इंडिया में कौन से रीजन्स में हीट वेव का इम्पैक्ट होता है, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट वेव्स इन इंडिया, ताकि आप वहाँ पे एक मैप ड्रॉ कर पाओ कि इन रीजन्स में जनरली हीट वेव का इम्पैक्ट होता है. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हीट वेव का इम्पैक्ट कौन से रीजन्स में होता है बट अभी मुझे डेट याद नहीं है कि किस दिन मैंने ये डिस्कस किया था बट हार्डली एक वीक के अंदर की बात है. प्लस सीजन तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं जिसमें हीट वेव होता है एंड ये है आपका मार्च टू जून एंड द पीक सीजन इज मे. तो आज इवनिंग तक एक बार आप लोग टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना फॉर द कंटेंट ऑन हीट वेव. नेक्स्ट आर्टिकल ये बोथ क्लाइमेट चेंज एंड लैंडस्लाइड से रिलेटेड है. यहाँ पे एक फाइंडिंग आया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लैंडस्लाइड के केसेस इंक्रीज हो सकते हैं एंड इसका रीज़न ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इवेंट्स लाइक हैवी रेनफॉल, फॉरेस्ट फायर्स एंड वाइल्ड फायर्स एंड राइजिंग सी लेवल्स, इसके इंस्टेंसेस क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ने वाले हैं.
तो क्योंकि ये इवेंट्स बढ़ने वाले हैं, ये इवेंट्स डायरेक्टली लैंडस्लाइड्स को प्रमोट करते हैं। एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे जो सी लेवल राइज है वो डिस्टेबलाइज कर देता है स्लोप्स को, इसलिए लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली जो वाइल्ड फायर्स होता है वो वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड एज यू नो कि जो वेजिटेशन होता है उसका जो रूट्स है वो जनरली सॉइल्स को होल्ड करके रखता है। तो वेजिटेशन के डिस्ट्रक्शन की वजह से ये सॉइल लूज हो जाता है एंड लैंडस्लाइड्स के लिए वल्नरेबल हो जाता है। सिमिलरली हैवी रेनफॉल, आपको पता ही है माउंटेन स्लोप्स में स्पेशली हैवी रेनफॉल्स की वजह से सबसे कॉमन रीज़न है ये लैंडस्लाइड के लिए। तो इसको भी एज अ फैक्ट आप अपने क्लाइमेट चेंज वाले नोट्स में ऐड कर लो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इंस्टेंसेस बढ़ सकते हैं एंड इसके वजह से लैंडस्लाइड के केसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, अब जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन लोकेशंस को अपने नोट्स में आप फटाफट ऐड कर लो। फर्स्ट लोकेशन है चांदीपुर टेस्ट रेंज। आपने देखा होगा कि जितना भी मिसाइल टेस्टिंग होता है इंडिया का वो चांदीपुर टेस्ट रेंज से ही होता है एंड ये उड़ीसा में लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चांदीपुर, ऑलमोस्ट जो नॉर्दर्न कोस्ट है उड़ीसा का, यहाँ पे ये चांदीपुर लोकेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन इज चिल्का लेक। अगेन ये भी आपके उड़ीसा में लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है चिल्का लेक, इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड लास्ट लोकेशन अगेन ये भी आपके उड़ीसा से रिलेटेड है। ओलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड न्यूज़ है, तो आपको पता है कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। गहिरमथा, ऋषिकुल्या, देवी, फिर यहाँ पे है आपका रॉबर्ट आइलैंड। ये हमने लास्ट लोकेशन में अभी देखा, ये है आपका चिल्का लेक। यहाँ पे है आपका पुरी, दैट इज़ जगन्नाथ पुरी, ये भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट है। एंड ये रिवर्स भी मैंने आपको बताए थे, आपको करना है प्रिपेयर, महानदी रिवर, देवी रिवर, ब्राह्मणी रिवर। तो इन शॉर्ट उड़ीसा में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप लोकेशंस हैं, इन सब लोकेशंस को आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोगों को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।